assurance. अगली सुर्खी संसद से है, जहां पर आरक्षण को लेकर बवाल हुआ है। आज हंगामा कायदे से। मामला है कर्नाटक का, जहां चर्चा है कि सरकारी ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। आज लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कर्नाटक के मुस्लिम आरक्षण को मुद्दा बनाया। मांग हुई कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को पद से हटाया जाए। सुन ले, आप सुन ले, भारत के संविधान में धर्म के नाम से कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। आज कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक पद पर बैठ करके वरिष्ठ नेता जब बोलता है कि संविधान को बदलाया जाएगा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, ये हम मंजूर नहीं हो सकता है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूँ, आप अपना पोजीशन क्लियर करो। अगर आप मानते हैं, अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को मानते हैं, तो आपके वो संवैधानिक पद पर बैठ करके जो आज ये बयान दिया है उसको तुरंत बर्खास्त करो और अपना पद को उसको छीन लो उससे, नहीं तो आप नाटक मत करो। आप वहां कहते हो कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे और यहाँ बाबा साहब का फोटो लेकर के आप नाटक करते हो। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का नाम को लेकर के संविधान किताब को जेब में हाथ में लेकर के नाटक करते हो। मैं उसका निंदा करता हूँ और स्पष्ट करना चाहता हूँ, उसको हमारा मांग है कि उस संवैधानिक पद पर जो बैठा है उसको तुरंत बर्खास्त करे। संसदीय कार्य मंत्री ने नेता विपक्ष राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्हें सवालों को घेरे में लिया। हाथ में संविधान की कॉपी से लेकर नीले रंग की टी-शर्ट पर तंज कसा। विपक्ष की ओर से शोर हुआ। दूसरी तरफ राज्यसभा में भी गर्माहट बढ़ी। यहां पर भी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की बहस हुई। सामने थे नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। सत्ता पक्ष की ओर से कांग्रेस पर संविधान से छेड़छाड़ के आरोप लगे। These people, they are talking about constitution. They are carrying the photograph of Baba Saheb Ambedkar. But their people officially makes a statement to change the constitution of India. I want the Congress president who is sitting here in the house to make very specifically clear about the Congress party's position. How and in what manner you want to change the constitution of India to provide reservation to Muslim community? I want clear-cut reply and position from the Congress party president, who is leader of the House. संसदीय कार्य मंत्री के आरोपों पर विपक्ष की ओर से जवाब आता उसके पहले ही नेता सदन जेपी नड्डा बोलने के लिए कुर्सी से खड़े हुए। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का नाम उछला और फिर वही आरोप दोहराए गए जो थोड़ी देर पहले संसदीय कार्य मंत्री ने लगाए थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोकते हैं। बट आई वांट दैट such laws and rules should be withdrawn and discussion should take place and Congress party president and the leader of the opposition should answer this question. इन आरोपों पर जवाब दिया नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन की कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धक्के उठाने वाले लोग। That's the power of the statue.
हंगामे के बीच कार्रवाई स्थगित हुई। 11:30 बजे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन सभापति जगदीप धनखड़ ने नेता सदन और नेता विपक्ष के साथ मुलाकात की। इस मीटिंग में जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर मिले नोट का मामला उठा। माना जा रहा है कि इसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी NJAC पर भी बात हुई। NJAC का बिल संसद से पारित हुआ। देश की आधी विधानसभाओं ने इस बिल को मंजूरी भी दी। राष्ट्रपति ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। NJAC पर जगदीप धनखड़ ने कहा कि अगर कानून बन जाता तो वर्तमान में जजों की नियुक्ति इसी कानून के हिसाब से होती। ऐसे में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर मिले नोटों के ढेर जैसा कांड नहीं होता। ध्यान दें कि अभी देश में जजों की नियुक्ति जो है वो कोलेजियम के आधार पर होती है। कोलेजियम यानी सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष 5 जजों का समूह जो मीटिंग करता है। उसके बाद मीटिंग के मिनट्स और रिजोल्यूशन सामने आते हैं और नियुक्ति और ट्रांसफर की प्रक्रिया होती है। बहरहाल इस मीटिंग के बाद 2 बजे राज्यसभा की कार्रवाई को फिर से शुरू किया गया और फिर से वही दृश्य। विपक्ष ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर मिले नोट का मामला दबाने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से संविधान का मुद्दा उठाया जा रहा है। देखिए साहब जी, एक जज जिसके घर में पैसे मिले और उसका चिंदी पर आप बोल चुके मानिए, उस बात को प्लीज बोल चुके, उस बात को सप्रेस करने के लिए और ये संविधान की बात नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। नो। मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों पर जेपी नड्डा जैसे ही बोलने के लिए उठे, हंगामा होने लगा, जिस पर जेपी नड्डा की ओर से भी विपक्ष को कहा गया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं भी अपने सांसदों को बदले में ऐसा ही बर्ताव करने के लिए कह दूंगा। ये अच्छा तरीका है, ये अच्छा तरीका। इनको बोलूं मैं, आग्रह करूंगा गो बैक एंड सिट। कांग्रेस सत्ता से बाहर रहकर इतनी छटपटा गई है, इतनी बौखला गई है कि ये अपना विवेक भी खो बैठे हैं। इसके अलावा संसद की गतिविधियों को और विस्तार में जानना चाहें तो देखें हमारा पार्लियामेंट्री अफेयर्स बुलेटिन संसद में आज का एपिसोड। अब अगली सुर्खी में बात लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से जुड़ी हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल सोमवार को इंडिया गठबंधन के छात्र संगठनों के प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने वहां छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS पर निशाना साधा। कहा कि आज हिंदुस्तान की सभी केंद्रीय यूनिवर्सिटीज़ में RSS के वाइस चांसलर हैं। बहुत जल्द राज्यों की यूनिवर्सिटीज़ में भी वाइस चांसलर RSS के ही होंगे। अगर सिस्टम इनके हाथ में गया तो सब खत्म हो जाएगा, ऐसा राहुल ने कहा। एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम RSS है कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर RSS नॉमिनेटेड है और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर RSS के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। विदेश यात्रा का आनंद अब परेशानी मुक्त। अपनाइए न्यू इंडिया की ओवरसीज ट्रैवल ईज पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। आज के ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। बिक्की जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नाव। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आप मेरा फेवरेट गाना है बस। आजा गुफाओं में अभी ना एक AI से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।